सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रोफिक्शन। तो डॉक्टर डूम ने मल्टीवर्स को बचाने के लिए एक बैटल वर्ल्ड बनाया था और उसने अपने आप को गॉड एम्परर डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन उसका ईगो और पावर का ऑब्सेशन ही उसकी दुनिया के खत्म होने की वजह बन गया। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे डूम के डिसीजंस और उसकी ईगो ने बैटल वर्ल्ड को बर्बाद कर दिया। क्या डूम सच में दुनिया को बचाना चाहता था या ये सब कुछ उसकी पावर की भूख थी? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इनकर्जन एक ऐसा इवेंट है जिसमें दो यूनिवर्सेस के अर्थ आपस में कोलाइड करते हैं। कोलाइजन का सेंटर पॉइंट होता है दोनों यूनिवर्सेस के अर्थ। अगर दोनों अर्थ एक दूसरे से टकरा जाएं तो दोनों यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनकर्जन्स की शुरुआत बियॉन्डर्स की वजह से होती है, जो गॉड लाइक बीइंग्स हैं। ये बीइंग्स मल्टीवर्स पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनके एक्शन से अल्टरनेट यूनिवर्सेस कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। कोलाइजन की शुरुआत में दोनों यूनिवर्सेस की स्काईज रेड हो जाते हैं, जो ओवरलैप का सिग्नल देते हैं। ओवरलैप सिर्फ 8 घंटे तक ही रहता है और इस दौरान हीरोज दोनों यूनिवर्सेस के अर्थ को बचाने की कोशिश करते हैं या एक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर कुछ भी नहीं किया गया तो दोनों अर्थ टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उनका यूनिवर्स भी खत्म हो जाता है। इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट ग्रुप है जिसमें मार्वल के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स शामिल हैं। इस टीम के मेंबर्स हैं रीड रिचर्ड्स, टोनी स्टार्क, टचाला, नेमर, डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन अमेरिका। ये ग्रुप सीक्रेट में इनकर्जन्स के सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन्हें इनकर्जन्स का पता तब चला जब एक अल्टरनेट अर्थ उनके यूनिवर्स में अपीयर हुआ था। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें समझ आया कि मल्टीवर्स खत्म हो रहा है और अर्थ इसके सेंटर में है। जिसके बाद इल्यूमिनाटी एक डिवाइस बनाते हैं जिसका नाम है एंटी मैटर इंजेक्शन सिस्टम, जो एक अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक ग्रुप अल्टरनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है जो उनके अर्थ के साथ टकरा रही होती है, ताकि यूनिवर्स को कोलैप्स होने से रोका जा सके। अल्टरनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन ग्रुप के कुछ मेंबर्स को तोड़ देता है। कुछ मेंबर्स जैसे टचाला और कैप्टन अमेरिका इस डिसीजन के खिलाफ होते हैं, जबकि कुछ इसे नेसेसरी इविल कहते हैं। आगे चलकर नेमर एक अलग ग्रुप बनाता है जो ज्यादा एग्रेसिव तरीके से अर्थ डिस्ट्रॉय करता है। जैसे जैसे इनकर्जन्स बढ़ने लगते हैं, हीरोज को पता चलता है कि इसको रोक नहीं सकते हैं, वो सिर्फ कोलैप्स को डिले कर सकते हैं। डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर्स के प्लान को समझा और मल्टीवर्स को बचाने के लिए उनकी पावर चुराई। बियॉन्डर्स मल्टीवर्स के सभी यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और उन्होंने मॉलिक्यूल मैन को एक यूनिवर्सल बॉम्ब बनाया था। डॉक्टर डूम को समझ आया कि मॉलिक्यूल मैन के थ्रू वो बियॉन्डर्स की पावर स्टेल कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंजर मॉलिक्यूल मैन की हेल्प से उसने बियॉन्डर्स को हरा दिया और उनकी इन्फिनाइट पावर्स अब्सॉर्ब कर ली। डूम ने बची हुई रियलिटीज के फ्रेगमेंट्स को फ्यूज करके बैटल वर्ल्ड बनाया, एक ऐसा प्लैनेट जो उसने अलग अलग यूनिवर्सेस के टुकड़ों को कंबाइन करके बनाया था। उसने खुद को गॉड एम्परर डूम डिक्लेयर कर दिया और बैटल वर्ल्ड का रूलर बन गया। डूम सच में मल्टीवर्स को बचाना चाहता था, लेकिन अपने ईगो और पावर का शौक उसे गलत रास्ते पर ले गया। उसने अपने कंट्रोल के लिए एक ऐसी दुनिया बनाई जहां सब उसके रूल्स माने और ये चीज हीरोज के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई। अगर बात करें कि ये मॉलिक्यूल मैन कौन है, तो मॉलिक्यूल मैन मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। वो मैटर और एनर्जी को मॉलिक्यूलर लेवल पर मैनिपुलेट कर सकता है, जो उसे एक तरह का गॉड लाइक बीइंग बनाता है। हर यूनिवर्स में एक मॉलिक्यूल मैन होता है। बियॉन्डर्स ने मॉलिक्यूल मैन को क्रिएट किया था एक टाइम बॉम्ब के रूप में, जो जब एक्टिवेट होती है तो पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। डूम को समझ आया कि मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने का बियॉन्डर्स का प्लान मॉलिक्यूल मैन पर डिपेंड करता है। उसे रियलाइज हुआ कि अगर वो मॉलिक्यूल मैन को कंट्रोल करे तो वो बियॉन्डर्स की पावर्स को अपने फेवर में यूज कर सकता है। डूम मॉलिक्यूल मैन के पास गया और उससे एक डील की। मॉलिक्यूल मैन को पता था कि उसे एक वेपन के रूप में यूज किया जा रहा है, इसलिए उसने डॉक्टर डूम का प्लान एक्सेप्ट किया। दोनों ने मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई जिसमें बियॉन्डर्स को उनकी ही पावर के अगेंस्ट ट्रैप किया जा सके। डूम और मॉलिक्यूल मैन ने एक ट्रैप बनाया। मॉलिक्यूल मैन की पावर का यूज करके उन्होंने बियॉन्डर्स के पावर फ्लो को रिवर्स कर दिया। इस ट्रैप की वजह से बियॉन्डर्स वीक हो गए और डूम ने उन्हें हरा दिया। बियॉन्डर्स को हराने के बाद डूम ने मॉलिक्यूल मैन की हेल्प से उनकी इन्फिनाइट पावर्स एब्सॉर्ब कर ली। अब डूम एक गॉड एम्परर बन गया था जो रियलिटी को अपने अकॉर्डिंग रीशेप कर सकता था। डूम ने बियॉन्डर्स की पावर का यूज करके बैटल वर्ल्ड बनाया, जो बची हुई रियलिटीज के फ्रेगमेंट्स से जोड़कर एक प्लैनेट बनाया था। मॉलिक्यूल मैन की इमेंस पावर बैटल वर्ल्ड को स्टेबलाइज करती थी और उसे टूटने नहीं देती थी। अगर मॉलिक्यूल मैन ना होता तो डूम का बैटल वर्ल्ड कोलैप्स हो जाता। मॉलिक्यूल मैन डॉक्टर डूम के साथ लॉयल रहा, लेकिन उसका गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ रहा था। बियॉन्डर्स मार्वल यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल बीइंग्स में से एक हैं। ये एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटीज हैं
जो मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करते हैं। बियॉन्डर्स का एक्सपेरिमेंट मल्टीवर्स के हर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना था। बियॉन्डर्स ने हर यूनिवर्स में मॉलिक्यूल मैन को एक टाइम बॉम्ब के रूप में बनाया था। जब एक मॉलिक्यूल मैन एक्टिवेट होता है तो उसका पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। डॉक्टर डूम ने एक प्लान बनाया जिसमें मॉलिक्यूल मैन की पावर का यूज करके बियॉन्डर्स की इन्फिनाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सके। डूम ने बियॉन्डर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए एक पावरफुल टीम बनाई जिसमें मॉलिक्यूल मैन और डॉक्टर डूम शामिल थे। डूम और मॉलिक्यूल मैन बियॉन्डर्स के डिमेंशन तक पहुंचने के लिए एक डेंजरस जर्नी की। मॉलिक्यूल मैन की पावर का यूज करते हुए डूम ने बियॉन्डर्स की शक्तियों को ट्रैप किया। इस ट्रैप ने बियॉन्डर्स की इन्फिनाइट एनर्जी को रिवर्स किया जो उन्हें वीकन करने के लिए काफी था। जब बियॉन्डर्स कंप्लीटली पावरलेस हो गए तो डूम ने उनकी शक्तियों को एब्जॉर्ब कर लिया। डूम के गॉड एम्परर बनने के बाद वो मल्टीवर्स के हर एक्सपेक्ट को कंट्रोल कर सकता था। डूम के पास अब बियॉन्डर्स की इन्फिनाइट एनर्जी थी जिससे वो रियलिटी रिशेप कर सकता था। उसके पास इमोर्टैलिटी की पावर आ गई थी और ओमनीपोटेंस भी उसके पास था। डूम के रूल के दौरान उसकी ईगो और फियर ऑफ लॉसिंग कंट्रोल सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी। उसने अपने आप को गॉड एम्परर डिक्लेयर किया और सबको अपने रूल मानने पर मजबूर किया। डूम ने सू स्टॉर्म और उसकी फैमिली को अपने साथ रखा। बियॉन्डर्स की एक्सपेरिमेंट की वजह से मल्टीवर्स के सारे यूनिवर्सेस एक एक करके डिस्ट्रॉय हो रहे थे। जब तक हमारे सभी सुपर हीरोज इनकर्जन्स को रोकते, मल्टीवर्स के बस कुछ ही फ्रेगमेंट्स बचे थे। डूम को रियलाइज हुआ कि मल्टीवर्स को पूरा रिस्टोर करना इम्पॉसिबल है। डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से बियॉन्डर्स को हरा देता है। बियॉन्डर्स की इन्फिनाइट पावर को डूम एब्जॉर्ब कर लेता है जो उसे किसी गॉड के बराबर पावर देता है। डूम अपने आप को गॉड एम्परर डूम डिक्लेयर करता है और डिसाइड करता है कि वो एक नई दुनिया बनाएगा। डूम ने बियॉन्डर्स की पावर का यूज करके मल्टीवर्स के बचे हुए फ्रेगमेंट से एक नई दुनिया बनाई जिसका नाम रखा बैटल वर्ल्ड। बैटल वर्ल्ड एक प्लैनेट है जिसमें अलग अलग यूनिवर्स के टुकड़े एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। हर रीजन में अपना यूनिक रूलर होता है लेकिन सबको डूम के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। डूम खुद बैटल वर्ल्ड का सुप्रीम रूलर बन जाता है और सब उसे गॉड एम्परर के नाम से बुलाते हैं। उसने अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया। डॉक्टर स्ट्रेंज डूम का राइट हैंड मैन बना और वही मॉलिक्यूल मैन डूम की पावर का कोर सोर्स। मॉलिक्यूल मैन की पावर डूम की एग्जिस्टेंस को सस्टेन करती है। डूम ने अपनी मेमोरीज को मैनिपुलेट किया और अपने आप को बैटल वर्ल्ड का क्रिएटर और सबका सेवियर डिक्लेयर कर दिया। उसने सू स्टॉर्म और उसकी फैमिली को अपने साथ रखा और अपने आप को उनका हीरो दिखाया। डूम का ईगो और उसके कंट्रोल की भूख उसका मेन फ्लॉ था जो उसे बाद में डाउनफॉल का रीजन बना। बैटल वर्ल्ड के बनाने के बाद भी डूम के रूल सबके लिए एक्सेप्टेबल नहीं थे। कुछ हीरोज और विलन्स जो बैटल वर्ल्ड पर सर्वाइव कर रहे थे उन्होंने डूम के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। रीड रिचर्ड्स और उसकी टीम डूम को चैलेंज करते हैं क्योंकि रीड को पता था कि डूम ने उसकी फैमिली और मल्टीवर्स के साथ गलत किया है। डूम ने अपने आप को गॉड एम्परर डिक्लेयर किया जो हर चीज को कंट्रोल कर सकता था। डूम मल्टीवर्स के हर फ्रेगमेंट को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता था। टाइम को मैनिपुलेट करना डूम के लिए एक सिंपल टास्क बन गया था। डूम ने अपने रूल को एनफोर्स करने के लिए थॉर कॉर्प्स बनाई जो एक पुलिस फोर्स थी। डूम जेन्युइनली मल्टीवर्स को बचाना चाहता था लेकिन उसका ईगो और कंट्रोल की भूख उसके डिसीजंस को फ्लॉड बनाती थी। डूम को पता था कि बियॉन्डर्स की पावर हैंडल करना और मल्टीवर्स को रिस्ट्रक्ट करना एक इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डूम ने अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए अपने रूल को और स्ट्रिक्ट बनाया। उसे लगता था कि अगर उसने अपनी पावर लूज की तो सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। डूम के ओमनीपोटेंस के बावजूद उसका अथॉरिटियन रूल कई लोगों के लिए अनएक्सेप्टेबल था। अर्थ 616 और अर्थ 1610 के सर्वाइवर्स बैटल वर्ल्ड पर पहुंचते हैं और डूम के रूल को चैलेंज करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहले डूम की मदद की थी लेकिन बाद में वो भी हीरोज को सपोर्ट करता है। बैटल वर्ल्ड का कोलैप्स एक एपिक सागा का पार्ट था जो डॉक्टर डूम के अथॉरिटियन रूल और हीरोज के रेजिस्टेंस को डायरेक्ट रिजल्ट था। बैटल वर्ल्ड जो डूम की ओमनीपोटेंट पावर्स का एक क्रिएशन था उसी की फ्लॉज और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। डूम का डाउनफॉल उसके खुद के डिसीजंस और अप्रोच का रिजल्ट था। डूम ने अपने आप को गॉड एम्परर डिक्लेयर किया, हर चीज को अपने कंट्रोल में रखा। उसका रूल अथॉरिटियन था जिसमें उसने हर सिटीजन को उसकी मजबूरी के मुताबिक चलने पर मजबूर किया। थॉर कॉर्प्स जो डूम के बनाए हुए वॉरियर्स थे उन्होंने डूम के ऑर्डर्स को स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया। डूम का ईगो और इनसिक्योरिटी उसके लीडरशिप्स को फ्लॉड बनाता था। उसे लगता था कि अगर उसने अपनी पावर्स लूज की तो मल्टीवर्स फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हीरोज का बैटल वर्ल्ड पर आना और उनका रेजिस्टेंस डॉक्टर डूम के डाउनफॉल की शुरुआत थी। अर्थ 616 और अर्थ 1610 के कुछ हीरोज ने मल्टीवर्स कोलैप्स होने से पहले लाइफ राफ्ट्स के थ्रू अपने आप को सेव कर लिया था। ब्लैक पैंथर, रीड रिचर्ड्स, माइल्स मोरालेस, पीटर पार्कर और कई हीरोज मल्टीवर्स पर सरवाइव करके आए। हीरोज ने डॉक्टर डूम के फ्लॉड रूल और डिक्टेटरशिप को समझकर एक रेजिस्टेंस की शुरुआत की। डॉक्टर स्ट्रेंज जो इनिशियली डॉक्टर डूम का अलाय था उसने हीरोज की मदद की
और उन्हें डॉक्टर डूम के अगेंस्ट प्लान बनाने पे सपोर्ट किया। डॉक्टर स्ट्रेंज डूम के साथ था क्योंकि उसने देखा था कि डूम ने मल्टीवर्स को सेव किया है, लेकिन उसे पता था कि डूम का अथॉरिटियन रूल गलत है। जब डूम ने लाइफ राफ्ट्स के हीरोज को एलिमिनेट करने का सोचा तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने उन्हें सेव कर लिया। स्ट्रेंज ने ओपनली डॉक्टर डूम के रूल को चैलेंज किया, जो उसकी डेथ का रीजन बना। डूम ने गुस्से में स्ट्रेंज को अपने हाथों से मार दिया, जो हीरोज के लिए एक मोटिवेटर था। रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम के बीच अल्टीमेट फेज ऑफ डूम के डाउनफॉल का मेन रीजन बना। रीड ने डॉक्टर डूम को चैलेंज किया कि उसके ईगो की वजह से मल्टीवर्स और बैटल वर्ल्ड दोनों डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। रीड के वर्ड्स ने डॉक्टर डूम के अंदर की इनसिक्योरिटी को सरफेस कर दिया। डूम ने एडमिट किया कि अगर रीड के पास पावर्स होती तो शायद उसने बैटल वर्ल्ड को और अच्छे से मैनेज किया होता। मॉलिक्यूल मैन का डिसीजन डूम को डिफीट करने में एक टर्निंग पॉइंट बना। मॉलिक्यूल मैन, जो पहले डॉक्टर डूम के साथ था, उसने रीड रिचर्ड्स की हेल्प करने के डिसीजन लिया। उसने रीड रिचर्ड्स की हेल्प करने का प्लान किया। मॉलिक्यूल मैन ने डॉक्टर डूम की पावर को डिस्टेबलाइज कर दिया और रीड को सपोर्ट करते हुए मल्टीवर्स को रीबिल्ड करने का चांस दिया। ब्लैक पैंथर का इन्फिनिटी गॉन्टलेट यूज करना बैटल वर्ल्ड के कोलैप्स के प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। ब्लैक पैंथर ने डॉक्टर डूम को कन्फ्रंट करने के लिए इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज किया। गॉन्टलेट ने डॉक्टर डूम की पावर्स को लिमिट कर दिया, जिससे हीरोज डॉक्टर डूम के रूल को तोड़ने में सक्सेसफुल हुए। रीड और मॉलिक्यूल मैन ने डूम की गॉड लाइक पावर को खत्म कर दिया, जिससे डूम का रूल एंड हो गया। बैटल वर्ल्ड, जो डॉक्टर डूम की पावर से बना था, उसका डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया। रीड रिचर्ड्स ने मॉलिक्यूल मैन की हेल्प से एक नया मल्टीवर्स क्रिएट किया। हर यूनिवर्स को एक नई शुरुआत मिली, जो मार्वल यूनिवर्स के एक नए फेज की शुरुआत थी। डूम का डाउनफॉल उसकी ईगो का रिजल्ट था, लेकिन उसका एंड एक रिडेम्पशन के साथ हुआ। रीड रिचर्ड्स ने डॉक्टर डूम को पनिश करने के बजाय उसके फेशियल स्कार्स को हील किया और उसे एक नई शुरुआत का चांस दिया। सो गाइज, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।